एक नगर में अभिज्ञात और पुरंजन नामक दो मित्र निवास करते हैं। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि मित्र, पास ही एक नगर है, उस नगर में भव्य मेले का आयोजन हुआ है, चलो हम तुम दोनों मिलकर के उस मेले को देखने चलते हैं। कुछ दिन वहां रह करके मेला घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अभिज्ञात ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए तुम अकेले ही मेला घूम करके आओ, परंतु हाँ याद रखना कि शीघ्र वापस आना है। तो ऐसा आश्वासन दे करके कि मैं शीघ्र वापस आ जाऊंगा, पुरंजन उस नगर में मेला घूमने के लिए चले। वहां पहुंचे, उस भव्यता को, उस शोभा को देख करके जितने दिन की समय अवधि कही थी उतने दिन से ज्यादा हो गए, मेला घूमने लगे। तभी पता चला कि पास में एक और शहर है, वहां इससे भी भव्यता के साथ मेला भरा हुआ है। तो दूसरे शहर को चले गए। पुरंजन ऐसा करते हुए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर में जाते हैं, मेला घूमते हैं। जब इच्छा भर जाती है तो किसी अन्य शहर में चले जाते हैं। इस प्रकार घूमते घूमते एक अद्भुत शहर का पता चला, जहां 9 द्वार हैं, एक से बढ़कर एक द्वार है। उनमें से एक ऐसा द्वार है जहां तोरण लगे हुए हैं। उस तोरण के द्वार से पुरंजन ने उस शहर में प्रवेश किया। शहर की भव्यता को देख करके, उस चकाचौंध को देख करके भूल गया, घूमने लगा। तभी राजमार्ग में सामने से पुरंजनी नामक एक कन्या अपने 10 सैनिक एवं एक सेनापति के साथ 5 फन वाले नाग से रक्षित होती हुई आती हुई प्रतीत हुई। पुरंजन उस कन्या के पास गया, अपने मन के भाव कहे, उसे देख करके प्रेमासक्त होकर कहने लगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। पुरंजनी ने भी पुरंजन के स्वरूप को देख करके मोहित होकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। दोनों ने विवाह कर लिया और वह पुरंजनी के उस महल में रहने लगा। पुरंजनी गाती है तो पुरंजन गाते हैं, पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोते हैं, पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन हंसते हैं, पुरंजनी नाचती है पुरंजन नाचते हैं। बाकी सब कुछ भूल गया, वह उसी महल में पुरंजनी के साथ रहने लगा। वहां एक जरा नाम की कन्या है जो कुरूपवान है, विवाह करने की इच्छा रखती है परंतु उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो गंधर्व के पास गई, जाकर कहने लगी कि मैं एक सुंदर पुरुष से विवाह करना चाहती हूं, परंतु मेरे इस स्वरूप को देखकर कोई मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। गंधर्व ने कहा ऐसे स्वेच्छा से तो कोई तुमसे विवाह करेगा नहीं, तो एक काम करो, मैं तुमको अपने सैनिक देता हूं, सैन्य बल से तुम जिसे चाहो उससे विवाह कर सकती हो। हजारों सैनिकों को लेकर के वह जरा पुरंजनी के उस नगर में आई और जब पुरंजन के स्वरूप को देखा तो उसे प्राप्त करने की इच्छा जताई। सैनिकों ने पुरंजनी के उस महल में चढ़ाई कर दी। 10 के 10 सैनिक मारे गए, सेनापति भी हताहत हो गए। केवल 11 का ही सैन्य बल है।
जब सिपाही ढेर हो गए तो 5 फन वाला वह नाग भी छोड़ करके भाग गया। सैनिकों ने पुरंजन को पकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करते हुए जरा के पास ले आए। अब वह पुरंजनी से बिछड़ने के वियोग में इतना व्याकुल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय उसके मन में पुरंजनी ही थी, इसलिए स्त्री रूप में जन्म लेता है। उसका विवाह एक राजा से हुआ। एक समय दूसरे देश के राजा ने जब चढ़ाई की तो उस युद्ध में राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो राजा की ही देह के साथ पुरंजन जो स्त्री रूप में है वह चिता पर बैठ गया। उसी समय अभिज्ञात वहां पर पहुंच गए और अभिज्ञात ने आवाज लगाई, अरे पुरंजन तुम यहाँ कहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम तो मेला घूमने गए थे और जितने दिन के का कहकर गए थे उससे तो वर्षों व्यतीत हो गए, परंतु तुम लौटे नहीं। तुमको खोजता हुआ मैं ही तुम्हारे पास आ गया। सारा वृत्तांत पूर्व जन्म का जब अभिज्ञात ने बतलाया तब पुरंजन को ध्यान आया, हे भगवान, और वह अपने मित्र के साथ वापस उसी नगर में चला गया। अब इस दृष्टांत को वास्तविक जीवन में किस प्रकार जोड़ा जाता है? अभिज्ञात और पुरंजन कौन है? अभिज्ञात है परमात्मा और पुरंजन है जीवात्मा। दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। जीवात्मा कहती है परमात्मा से कि मुझे मेला घूमने जाना है, आप भी साथ में चलो। प्रभु कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और शीघ्र वापस आ जाना। जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आ जाना। तो जीवात्मा अर्थात पुरंजन प्रभु से आदेश लेकर के निश्चित समय अवधि के लिए मेला घूमने के लिए एक शहर में अर्थात एक योनि में जन्म लेता है। परंतु मेला घूमते घूमते एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा जन्म, तीसरे से चौथा जन्म घूमता रहता है, परंतु वापस अपने वास्तविक पते पर नहीं पहुंचता। तभी उसको एक अद्भुत शहर अर्थात मनुष्य रूप का एक शहर दिखाई देता है, जहां एक दिव्य द्वार है, जहां तोरण लगे हैं। ये जो हमारे 32 दांत हैं ये तोरण हैं। इस द्वार से पुरंजन रूपी आत्मा प्रवेश करती है, जहां बुद्धि रूपी पुरंजनी के वशीभूत होकर के मेला घूमने में व्यस्त हो जाते हैं। वो 10 सैनिक कुछ और नहीं बल्कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रियां और मन रूपी उस सेनापति से बंधे हुए 5 फनों वाला वह सर्प, वह नाग कोई और नहीं बल्कि पंच प्राण है। और जब जरा के सैनिक आकर अर्थात वृद्धावस्था के सैनिक आकर के जब हमारी इस देह पर आक्रमण करते हैं तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अर्थात वे सैनिक मारे जाते हैं। जैसे ही वृद्धावस्था आई तो सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। ये आपका तोरण द्वार नष्ट हो गया, दांत गिर गए, सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, क्योंकि जरा रूपी वृद्धावस्था रूपी उस कन्या के सैनिकों ने हम पर आक्रमण कर दिया। और जब सारे सैनिक मारे गए तो ये पंच प्राण हमको छोड़ करके भाग जाते हैं।
परीक्षित, यदि आपको अपने वास्तविक पते पर पहुंचना है तो अभिज्ञात को स्वयं आपको जगाने आना होगा। यदि अभिज्ञात ना पहुंचे अर्थात परमेश्वर आपको जगाने नहीं आए तो इसलिए कहा जाता है कि संतों का सत्संग करना चाहिए। धर्म कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे और जो हमारा वास्तविक ठिकाना है उस ठिकाने पर हम पहुंचेंगे। इसलिए भगवान का नाम निरंतर जपते रहना चाहिए।